हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट 3 भारत का भूगोल के MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ये इसका सही क्रम होगा, अरावली, धारवाड़, विंध्यन और कुडप्पा और विंध्यन। इसको याद रखिएगा, अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी, बिल्लारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला, दोषी पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। बिल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में, चीन श्रृंखला मणिपुर में और घोसी पहाड़ी अरावली की है हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। कोडई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये पालनी की पहाड़ी में स्थित है। कोडई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी की पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोंकण तट। कोंकण और मालाबार नीचे वाला। दक्षिणी तट को मालाबार के नाम से और उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से जाना जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। दूसरा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। क्योंकि बेतवा नदी कहाँ मिलती है यमुना नदी में? हमीरपुर में। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, ये याद रखिएगा। अगला है, ये जोड़ियां मिलानी है हमको। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। गोदावरी नदी नासिक से और महानदी सिहावा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। दिए गए युग्म में से कितने सही है ये बताना है। इसको क्वेश्चन को सही से देखिएगा, कितने सही है पूछा है। तो हमको पता है रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ये सही है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। सष्टम कोटा कहाँ है? केरल में। सष्टम कोटा केरल में है। और होकेरा झील, होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट है हमारा, कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। चारों के बीच विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है? 1990 से ये विवाद जारी है। अगला है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, केरल से प्रवेश करती है, ऊपर आते आते इसका जो अवधि है वो घट जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये हम भी जानते हैं कि पूर्व में मासिक ग्राम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इधर आते आते कम हो जाती है।
अगला है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी महाप्रशांत महासागर के बीच पृष्ठ तापमान के अंतर से विश्लेषित होती है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमको क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा ही सही है, एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, आईओडी परिघटना याद रखिएगा ये एल नीनो के समान ही होती है पर हिंद महासागर की ओर। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक क्या कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं? वन संसाधन प्राप्त होते हैं। अगला है, खेर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? खेर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। और एमपी में कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, सूची में लाना है हमको, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मानसून, शीतोष्ण और कच्छ मैंग्रोव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, मिलाते हैं हम इसको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे हमको? सह्याद्री, शिलोंग पठार में। मानसूनी वन हमको कहाँ मिलेंगे? छोटा नागपुर और शिवालिक पर। शीतोष्ण हमको मिलेंगे पूर्वी पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में। और कच्छ मैंग्रोव कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेदित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। 33% भाग पर वन होना चाहिए। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कृषि क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 सभी गलत है। 1, 2, 3 सभी गलत है, क्योंकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है और 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा है। यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है एम.एस. रंधावा ने। एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? तो बीज के थैलों पर कौन सा टैग का रंग प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का टैग दिया जाता है। अगला है, सही जोड़ियां मिलानी है। गन्ना, धान, अरहर, आलू, इनमें कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बताना है। तो गन्ना में कौन सा होता है? रेड डॉट। धान में होता है खेरा। अरहर में होता है उकठा या विल्ट। आलू में होता है झुलसा रोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। फिर जोड़ियां मिलानी है हमको, रागी, बाजरा, ज्वार और उड़द। तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ज्वार हमको मिलेगी महाराष्ट्र में। रागी हमको मिलेगी एक सेकंड, वापस मिला लेते हैं इसको। रागी कर्नाटक में मिलेगी, बाजरा राजस्थान में, ज्वार महाराष्ट्र में और उड़द मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केसर होता है। केसर क्या होता है? तो केसर एक फूल के बीज बनाने वाले भागों का भाग होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बॉरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित है?
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। इन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। जोड़ियां मिलानी है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 और 4 लास्ट में, 3 और 2 बीच में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ आदि में खनिज संसाधन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खदान, खेतड़ी की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है? नेवेली। नेवेली जो है कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में लिग्नाइट कोयले का, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेवेली कोयले से संबंधित और ये तमिलनाडु में स्थित है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। अगला प्रश्न है, कोयले की वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। तो ये गलत हो गया। भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है। देश की पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, ये सही है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता होती है, इसलिए आयात करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3 क्या है? सही है, 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत ताप विद्युत संयंत्र है। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः क्या है? तो ये क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत और ये कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत की कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा गुजरात में है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है। बी वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है, टी माल्थस ने द मॉल्यूसियन थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये किससे संबंधित है? तो द मॉल्यूसियन थ्योरी संबंधित है जनसंख्या से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 17.5%। नगरीकरण के कारण संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, भरतपुर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान और काजीरंगा असम। तो सही उत्तर क्या होगा? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन किन किन से प्राप्त होती है हमें? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धान के खेत से मिलती, कोयले के खनन से मिलती, पालतू पशु से भी मिलती है और आर्द्रभूमि से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विरंजन नहीं है? प्रवाल भित्ति विरंजन कहाँ नहीं है? अंडमान में है,
लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में प्रवाल विरंजन नहीं है। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ये होता है हमारे ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे हैदराबाद में। कब स्थापित हुआ था? 2005 में। अगला है समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तोकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो ये कहाँ उत्पन्न हुआ था? ये उत्पन्न हुआ था हमारे अरब सागर में। अरब सागर में तोकाते उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है भूस्खलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह आकस्मिक एवं कदाचित होते हैं। ये होते हैं जब ढलान मंद होता है। खनन क्रिया भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 सही है। दूसरा क्या है? गलत है। ये कब होते हैं? जब ढाल तीव्र होता है। ढाल तीव्र होता है तब होते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं क्षति विकासशील देशों में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है। भारत आपदा मुक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों को कम करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1, 2, 4 सही है। तीसरा क्या है? गलत है। अगला है सूची मिलानी है। बाढ़ वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान बाढ़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और भूकंप हिमालय के गिरी प्रदेश में। सूखा कहाँ होता है? झारखंड और उत्तरी ओडिशा। चक्रवात मध्य पूर्वी भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लातूर महाराष्ट्र में। आपदा प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना हुई थी लातूर महाराष्ट्र में 2008 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील का नाम दिया जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है सेला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीवेली झील। तो कालीवेली तमिलनाडु में स्थित है। लोकटक मणिपुर में स्थित है। जो सेला झील है, सेला झील कहाँ स्थित है? सेला झील स्थित है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और बड़खल हरियाणा में। तो सही उत्तर क्या है? 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किसके निकट चमोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? चमोली राष्ट्रीय उद्यान किसके निकट स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है, उत्तराखंड में। अगला है पालघाट दर्रा से निम्न स्थानों के मध्य संचार होता है। तो पालघाट दर्रे से कहाँ संचार होता है? तो ये होता है हमारे मदुरै से तिरुवनंतपुरम तक। मदुरै से तिरुवनंतपुरम तक होता है। मैत्री के बाद दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा वैज्ञानिक मानवयुक्त स्टेशन है। अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र गोवा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा ही सही है। ये दक्षिण गंगोत्री पहला है। क्या है? फर्स्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में सोने के क्षेत्र नहीं है? अनंतपुर, कोलार, रायचूर, विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती क्या होती है? कई फसलें उगाना और जानवरों को पालना। निम्नलिखित में से किस राज्य में रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना और अभी भी तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो डिगबोई असम सबसे पुराना और अभी भी इसमें तेल उत्पादन किया जाता है। कहाँ स्थित है? असम में। डिगबोई असम। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि नेवेली।
नेवेली सही उत्तर होगा। नेवेली तमिलनाडु में जो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा सतना, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, साल के पेड़ किसकी विशिष्ट प्रजाति है? साल के पेड़ किसकी विशिष्ट प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सिंधु गंगा मैदान में स्थित होता है। उत्तरी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बादलों और भारी वर्षा का क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों की सही व्यवस्था। उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों की सही व्यवस्था बता। उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और पेरियार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमालय में नेप और लेटा हुआ मोड़ है, 33 सागर से ऊपर उठा है। हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला, शिवालिक, महान, कुनलुन। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो गया, कुनलुन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के मौसम के दौरान भारतीय क्षेत्र में केवल पश्चिमी जेट स्ट्रीम मौजूद है, केवल पूर्वी जेट, पश्चिमी पूर्वी दोनों, और दोनों में गायब हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय क्षेत्र में केवल पूर्वी जेट स्ट्रीम मौजूद है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी अंतराल शब्द का अंतर दर्शाता है। जनसांख्यिकी अंतराल शब्द अंतर को समझाता है किसके बीच? तो जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर बताता है। चट्टानों की विंध्यन प्रणाली किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो चट्टानों की विंध्यन प्रणाली किनके उत्पादन के लिए प्रमुख है? तो कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री के लिए प्रमुख है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण का संबंध अल नीनो से है। ये क्या है? आसान्य रूप से एक गर्म महासागरीय धारा है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा और बड़ा। ऑप्शन नंबर है छोटा और दक्षिण अंडमान के बीच। अगला प्रश्न है, टैंक सिंचाई मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित है। टैंक सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित है, इसमें क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारी ही चीजें होती है। शिलाकृति कठोर चट्टानों के कारण नहरों कुओं को खोदना कठिन हो जाता है, वर्षा जल का संरक्षण और जनसंख्या कृषि क्षेत्रों में सघन प्रकृति। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है स्थित है। तो वेलिकोंडा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का एक भाग है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, भाखड़ा सतलज नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर और पंडो व्यास पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चारों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारों ही है। अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलानी है। आबनूस क्या है? आबनूस एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आबनूस क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। शीशम, शीशम क्या है?
शीशम नम पर्णपाती वन है। अखरोट क्या है? अखरोट है हिमालयी नम, और बीच है अल्पाइन वन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलानी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता जोन 3 में आता है। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ आता है? जोन 5 में। दिल्ली कहाँ आता है? जोन 2, जोन 4 में। और चेन्नई कहाँ आता है? जोन 3 में, जोन 4 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जोड़ियां मिलानी है। अष्टमुदी झील क्या है? लेगुन झील का उदाहरण है। अष्टमुदी लेगुन झील का उदाहरण है। हिमायत, हिमायत क्या है? कृत्रिम झील है। डल झील अवशिष्ट का उदाहरण है। और त्योसोमगो झील ये हिमानी का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का क्रम जमाना है हमको पूर्व पश्चिम से ढाल तक, पश्चिम ढाल तक। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले तीस्ता, तीस्ता के बाद संकोश, फिर सुबनसिरी, फिर लोहित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में गर्म मौसम के दौरान गरज के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला है मोरीबन डेल्टा। मोरीबन डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा दोनों वर्षा होती है किस राज्य में? पंजाब में होती है। अगला प्रश्न है, किस बायोस्फीयर रिजर्व के मुहाने समुद्र तट, प्रबाल वृत्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव वाले क्षेत्र शामिल है? तो इसका सही उत्तर है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला है कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है, वेम्बनाड केरल में स्थित है। तो हमको आखिरी और पहला तो पता चल गया कि 4 और आखिरी में 2 है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए हमारे। उसके बाद है खजियार और खेवचो पलरी, खजियार और खेवचो पलरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खेवचो पलरी है हमारी सिक्किम में और खजियार है हिमाचल प्रदेश में। तो सही उत्तर होगा 4 3 1 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण शिखर है, उसमें मौजूद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो प्रभाव का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं का प्रवाह का परिणाम नहीं, ये परिणाम नहीं है। कौन सा जलवायु प्रकार राजस्थान के पश्चिमी किनारे की जलवायु का वर्णन के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती क्योंकि वहां पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी BWSW। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि किस दशक को संदर्भित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 से 51। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। मालवा का पठार विंध्य पर्वतमाला हावी है जो पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है। सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती को अलग करता है। और छोटा नागपुर पठार आर्केन ग्रेनाइट नीच चट्टानों से बना है। तो कौन सा सही उत्तर है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों में नदी घाटियों में कौन सी गहन अवनानिका अपर्दन के प्रभाव से है? चंबल। शिखर और पहाड़ी के नाम को मिलाना है। अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामलाई, डोडा बेट्टा, नीलगिरी, धूपगढ़, सतपुड़ा और गुरु शिखर अरावली। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में समय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? पूरे देश के लिए एक ही मानक समय, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप अलग अलग समय क्षेत्र, भारतीय मानक समय 5.5 घंटे पीछे। तो कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, केवल एक ही सही है। सरकार देश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए एक योजना तैयार करना चाहती है, किस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? कच्छ के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूखा क्षेत्र की बात हो रही है। भूकंप से होने वाली क्षति की सीमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं करती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र की जलवायु का भूकंप के होने वाली क्षति से कोई लेना देना नहीं होता। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा रामसर साइट, प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमियां, पक्षी विहार। तो केवल तीसरा सही है कि ये पक्षी विहार स्थल है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किस लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश का मणिकरण किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा त्योस्कर है, पोंगसो है और त्योमोरी है। ये जो त्योमोगो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? 10 सितंबर 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण क्रमशः ग्रामीण और शहरी आबादी क्षेत्रों की सब्सिडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 75 ग्रामीण को और 60 शहरी आबादी को। भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य विशेषता, नई कृषि प्रौद्योगिकी को अपना, टिकाऊ कृषि पर ध्यान देना, अनुसंधान विकास पर जोर देना। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।